सीडीए की टीम आई है जी महकमा हेल्थ की, जो कि ये स्प्रे कर रहे हैं और हमारे फ़ोटो जर्नलिस्ट तस्वीरें बना रहे हैं इनकी। और ये हर तरफ स्प्रे ही स्प्रे हो रहा है। लगता है कि डिंगी घुसा है अब नेशनल प्रेस क्लब में, तो उसके लिए टीमें सीडीए ने भेजी हैं कि इस तरफ ये रूम्स हैं, यहाँ इस तरफ आ जाएं। ये रूम्स और बाहर स्प्रे हो रहा है। ये देखें हमारे नेशनल प्रेस क्लब का स्टाफ उनके साथ साथ है। रहील साहब नुमाइंदगी कर रहे हैं इनकी, मुख्तलिफ जगह बता रहे हैं। और ये स्प्रे हो रहा है। वहाँ कुछ एक फ़तेह अली आए हैं फ़ोटो जर्नलिस्ट, वो कह रहे हैं वाशरूम में हमारे ज़्यादा डिंगी है, उसमें स्प्रे कर दें। और ये कह रहे हैं कि जहाँ पर स्प्रे हो रहा है वहाँ कम से कम 2 घंटे बंद कर दें ताकि उसका असर रह सके। 2 घंटे के लिए। और हमारे स्टाफ ये साथ साथ इनको ब्रीफ कर रहे हैं कि यहाँ पर ये जो रूम्स है फ़ोटो जर्नलिस्ट का, और ये हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। और जी भाई, आपका क्या नाम है और किस महकमे से आए हैं आप? सर, मेरा नाम मोहम्मद अदील अब्बासी है। मैं सीडीए हेल्थ का एम्प्लॉय हूँ। डेंगी कंट्रोल सेल सीडीए हेल्थ से हूँ, हेल्थ डिपार्टमेंट में। ये बड़ी अच्छी बात है जी, आप प्रेस क्लब में स्प्रे कर रहे हैं। तो ये मुझे बताएं इसमें क्या चीज़ें आपने मिक्स की हुई हैं इसके अंदर जो स्प्रे कर रहे हैं? सर, ये हमारे पास 3-4 किस्म का केमिकल्स का महलूल होता है, वो हम मिक्स करके इसमें डालते हैं। क्योथ्रीन होता है, अल्फा किल होता है और अल्फा सेफामेथ्रीन होता है। इनकी 2 to 100 ml की क्वांटिटी हम डालते हैं इसमें। ये सारे जो 3 किस्म के केमिकल्स होते हैं वो स्पेशल हम डेंगू के लिए यूज़ करते हैं, मच्छर के लिए। तो क्या इससे डेंगू ख़त्म हो जाता है? जी सर, बिल्कुल इंशाल्लाह। जहाँ पे अच्छी तरह स्प्रे किया जाता है और प्रॉपर तरीके से उस जगह को फमीगेट और स्प्रे किया जाता है तो वहाँ से मच्छर ख़त्म हो जाता है। लेकिन उसको मच्छर को प्रॉपर ख़त्म करने के लिए आपको सबसे पहले वो जगह ख़त्म करनी पड़ती है जहाँ पे मच्छर की ब्रीडिंग आ रही है या जहाँ पे मच्छर का ग्राउथ हो रहा है। अक्सर जहाँ पे पानी होता है, टायर टब, बाल्टी या कुछ टैंकी वगैरह ऐसी होती हैं जो ओपन खुली पड़ी होती हैं, जिनमें पानी जमा होता है, तो वहाँ पे मच्छर के बनने का ज़्यादा खतरा होता है, वहाँ पे इसकी ब्रीडिंग होती है। और ये डेंगू कितना उड़ सकता है और एक घर से दूसरे घर में भी जा सकता है? जी सर, ये मच्छर हवा में 1 किलोमीटर तक सफ़र कर सकता है। 1 किलोमीटर? ये अगर किसी एक घर में होता है मच्छर तो इर्द गिर्द के 48 हाउसेज उसके मतलब लपेट में होते हैं। तो इसकी नस्ल वगैरह से बताएं, ये कितनी जल्दी में ग्रोथ होता है और कितने जल्दी फैलता है? सर, किसी जगह अगर कोई साफ़ पानी बारिश का खड़ा रहता है तो वहाँ पे ये 24 घंटे तक मच्छर अपना लार्वा पानी में डाल देता है और फिर उसके बाद प्रॉपर मच्छर बन के ये तकरीबन 48 घंटे के अंदर ये मच्छर उड़ना शुरू हो जाता है हवा में। तो आपने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि यहाँ नेशनल प्रेस क्लब में जो हमारे कौंसल मेंबर हैं वो सेव रहेंगे डेंगू से, या बाहर से कुछ और मच्छर भी आ सकते हैं? सर इंशाल्लाह जिस तरह हमने काम किया बहुत अच्छा काम हुआ है प्रेस क्लब में, तो कोशिश है कि मच्छर ना आ सके। लेकिन यह है कि उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे प्रॉपर उसकी ज़रूरत होगी कि किसी जगह कोई पानी ना खड़ा हो। मैंने वो हमारे साथ भाई थे दूसरे यहाँ के प्रेस क्लब का स्टाफ था, मैंने उन्हें भी पानी की जगह बताई है कि यहाँ पे जो पानी खड़ा है इस पानी को पहले ख़त्म करें आप। फिर वहाँ पे हमने दवाई भी फेंक दी है जहाँ पानी खड़ा था, और अभी इंशाल्लाह उम्मीद है कि मच्छर इतने जल्दी दोबारा नहीं आएगा। तो सर आपने एक दफ़ा और विज़िट करना है दोबारा ताकि हमारे जर्नलिस्ट सेव रहें? जी सर, बिल्कुल। हमारा स्प्रे से पहले विज़िट होता है, विज़िट सारा मैंने प्रॉपर कर लिया है और स्प्रे भी सारी साथ होकर करवा दी है। तो अब दोबारा इंशाल्लाह कोशिश है कि दोबारा मच्छर नहीं होगा। जितना अच्छा काम हुआ है तो अब इंशाल्लाह मच्छर से आप लोग महफूज हैं। ये रिपजा के सदर हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल मलिक साहब। इनसे पूछते हैं कि आज बड़ा क्या ज़रूरत पड़ गई है डेंगू का स्प्रे की नेशनल प्रेस क्लब में? जी सुहेल मलिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद में इस वक्त डेंगू की जो आफत है अल्लाह ताला की तरफ जो आई हुई है ये बहुत ज़्यादा आई हुई है। ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में इतना डेंगू है जिसकी इंतहा नहीं है, और हमने स्पेशल अपने जर्नलिस्ट भाइयों के लिए सीडीए से रिक्वेस्ट करके डेंगू का स्प्रे करवाया है। इससे हमारे जो जर्नलिस्ट भाई हैं उनको सेहतमंद जो है ना
एक तफरीक मकाम हमारा प्रेस क्लब में मौजूद है, उसमें उनके लिए फायदा होगी। दूसरा ही मैं हुकूमत पाकिस्तान और CDA का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने स्पेशल हमारी फ़ोन पे उन्होंने आप डेंगू स्प्रे के लिए स्पेशल टीमें भिजवाई और पूरा प्रेस क्लब में स्प्रे कर रहे हैं और इस वक्त भी स्प्रे जारी है और हमारे जो जर्नलिस्ट हैं वो मुतमिन हैं, खुश हैं। बहुत मेहरबानी। उनको सर क्या हिफाजती तदबीर करनी चाहिए जर्नलिस्ट को कि उनको ऐसा इकदाम करना चाहिए डेंगू से बचा जाए? उन्हें अपने जो कपड़े हैं वो फुल बाजू वाले पहनने चाहिए, शाम के वक्त पार्कों में ना जाएं। हमारे यहाँ पार्क है नेशनल प्रेस क्लब में, उसमें कोशिश करनी चाहिए पार्क में ना जाएं और फुल बाजू वाले कपड़े पहनने चाहिए आस्तीन वाले, ताकि पता चले कि फुल आस्तीन है और सॉक्स वगैरह पहनने चाहिए। अपने आप को कवर रखना चाहिए, मॉस्क भी लगाएं। हमने कोशिश की है कि हम जो पार्क है इनमें हमने कोयल वगैरह लगाई हुई है, स्प्रे भी कर रहे हैं और कोयल भी मुख्तलिफ जगह पर रात को लगा देते ताकि डेंगू से बच सके। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमारे साथ सीनियर फोटो जर्नलिस्ट रज़वान मुगल साहब मौजूद हैं और इनसे पूछेंगे वो क्या कहते हैं डेंगू के हवाले से। देखिए, डेंगू एक ऐसी वबा है जो इंसान को ना बहुत ज़्यादा मुतासर करती है। इससे पहले मैं 2012 में जब ये डेंगू नया आया था तो मुझे भी हुआ था डेंगू की वजह से इंसान में वाइट सेल बहुत कम हो जाते हैं। आजकल इतना ज़्यादा फैल चुका है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद मखसूसन शहरियों को बड़ी हिफाजत की ज़रूरत है। शाम के टाइम पर वो अपनी बॉडी पे लोशन लगाएं और कम से कम बाहर निकलने की कोशिश करें। दूसरा, हमारे जो प्रेस क्लब में हमारे सदर नेशनल प्रेस क्लब के शकील अंजम साहब और जनाब सोहेल मलिक साहब ने यहाँ पर स्प्रे करवाया। मेरे ख्याल से ये रिपोर्टर और फोटो जर्नलिस्ट हजरात के लिए उनकी सेहत अफजा होगा और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा इक़दाम है। तो क्या हिफाजती तदबीर करनी चाहिए जर्नलिस्ट को? क्योंकि आप हर वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रोटेस्ट, मुजाहरे और कवरेज वगैरह आप कर रहे होते हैं, तो इसमें मुझे बताएं। ये इसकी एक बुनियादी जो बेसिक जो चीज़ है वो सफाई है। सफाई निस्फ़ ईमान है। जहाँ पे आपको पानी खड़ा नज़र आए उसकी सफाई की जाए। अपने जिस्म पे लोशन लगाएं, बॉडी जो जैसे आप सन ब्लॉक के लिए लगाते हैं ऐसे वो भी लगाएं और फुल बाजू की जो चीज़ें हैं वो आप कमीज़ पहने। और तमाम बच्चों को जो जब आप बाहर जाएँ प्ले ग्राउंड में लेके जाएँ, ठीक है, अब ये इसकी वजह से आप रोक तो नहीं सकते, मगर उनको लोशन लगाएं। लोशन लगा के तो खेल सकें ताकि इस वबा से जल्द छुटकारा हासिल करें। मेरी हुकूमत वक्त से भी गुजारिश है, जिस तरह साबका हुकूमत जिसमें शहबाज शरीफ का नाम लेना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ, उसने बहुत ज़्यादा इक़दाम किए थे पंजाब में और वो ख़ुद दौरे करता था। इस तरह इसको बड़ी हंगामी बुनियादों पर करना चाहिए, ये ना ये वबा कोरोना वायरस की तरह पूरे पाकिस्तान में फैल जाए।